आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में शिक्षा का लक्ष्य चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान तथा दर्शन, गणित, विद्या, इतिहास, पुराण का ज्ञान था। वैदिक भारत के पाठ्य विषय व्यापक थे। पूर्व वैदिक काल में वेद, मंत्र, इतिहास आदि पाठ्य विषय थे। उत्तर वैदिक काल में वेदों की व्याख्याओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों को पाठ्य विषय में सम्मिलित किया गया। उपनिषद और सूत्र युग में वेदांगों, व्याकरण शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त के अलावा अनेक विद्वानों की शिक्षा को प्राप्त करने आए हुए संत कुमार से कहते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पांचवें वेद के रूप में इतिहास, पुराण, वेदों के अर्थ, विधायक ग्रंथ, पितृ विद्या, राशि विद्या, दैव विद्या, ब्राह्मण विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, नक्षत्र सर्प विद्या एवं देव जन विद्या का अध्ययन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अन्वेक्षिकी, तर्क शास्त्र, वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वार्ता, कृषि और पशुपालन, दंड नीति, राजनीति शास्त्र का उल्लेख हुआ है। वायु पुराण में 18 विधाओं का वर्णन हुआ है। इनमें 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। मत्स्य पुराण में भी व्याकरण विद 6 अंगों सहित चारों वेद, पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा और धर्म शास्त्र का उल्लेख हुआ है। कालिदास ने भी रघुवंश में 14 विधाओं, 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्म शास्त्र का वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में 4 विधाओं को और जोड़ा गया है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एवं अर्थशास्त्र। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में 4 वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, 6 वेदांग, निरुक्त, काव्य शास्त्र, शिल्प, शिक्षा, राजशास्त्र आदि अध्ययन के प्रमुख विषय थे। क्षत्रियों को हस्ती, अश्व, स्थ, धनुष की शिक्षा में प्रवीण किया जाता था। वैश्यों की शिक्षा के संबंध में मनु का कथन है कि इन्हें तीनों वेदों के अध्ययन के अतिरिक्त व्यापार, पशुपालन, कृषि, विभिन्न रत्नों, मूंगों, मोतियों, धातुओं आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राचीन भारत की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। शासन की सफलता राजा की योग्यताओं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि प्राचीन मनीषियों ने राजा की योग्यताओं पर प्रकाश डालते हुए उन विधाओं का उल्लेख किया है जिनका अध्ययन उसके लिए अनिवार्य था। साधारणतः राजकुमारों की शिक्षा हेतु शिक्षकों की अलग से नियुक्ति की जाती थी। गौतम के अनुसार राजा को तीनों वेदों, अन्वेक्षिकी का ज्ञाता और अपने कर्तव्य पालन में वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदों में सहायक ग्रंथों, उपवेदों और पुराणों का आश्रय लेना चाहिए। मनु और याज्ञवल्क्य ने राजा को तीनों वेदों का ज्ञाता, अन्वेक्षिका, दंड नीति एवं वार्ता के संबंध में जानकारी रखने का निर्देश दिया है। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है, वायु पुराण में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया गया है। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपका पहला विकल्प है न्याय, आपका दूसरा विकल्प है वेद, आपका तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र और आपका चौथा विकल्प है उपनिषद। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वायु पुराण में किस चीज को शामिल नहीं किया गया है। तो अगर हम आपसे बात करें, जैसे यहाँ पर दे रखा है, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वार्ता में कृषि और पशुपालन, दंड नीति में राजनीति शास्त्र का उल्लेख हुआ है। वायु पुराण में 18 विधाओं का वर्णन हुआ है। इनमें 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसमें किस चीज को नहीं शामिल किया गया। तो इसमें बात कर रहे हैं, अगर हम वायु पुराण की, वायु पुराण में कितनी चीजों को शामिल किया गया है? टोटल 18 विधाओं का वर्णन किया गया है। 18 विधाओं का वर्णन किया गया है। 18 विधाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें वेद त्रयी, माफ कीजिएगा, 18 विधाओं का वर्णन किया गया जिसमें 4 वेद हैं आपके, जिसमें आपके 4 वेद हैं। इसमें आपके 4 वेद दे रखे हैं, न्याय दे रखा है, अर्थशास्त्र दे रखा है, अर्थशास्त्र आपको दे रखा है और आपका मीमांसा, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, इन सब चीजों का भी वर्णन किया गया है। धनुर्वेद, गंधर्व वेद,
गंधर्व वेद आदि चीजों का वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन है, आदि का वर्णन मिलता है, लेकिन वायु पुराण में उपनिषद का कोई वर्णन नहीं मिलता है। किसका वर्णन नहीं मिलता है? उपनिषद का कोई वर्णन नहीं मिलता है। उपनिषद का कोई वर्णन नहीं है। तो इस कारण जो आपका दोस्तों यहाँ पर घा विकल्प हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका न्याय भी मिलता है, वेद भी मिलता है, अर्थशास्त्र का वर्णन भी मिलता है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर उपनिषद दे रखा है इसका कोई भी वर्णन वायु पुराण में नहीं मिलता है। तो इस कारण से जो आपका घा विकल्प हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।